नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस की 2024 की मेंस की कंप्लीट तैयारी अभी से कैसे लगे, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सारी चीजें इसमें बताएंगे। सबसे पहले पैटर्न समझिए। मेंस में होता है पेपर 1500 नंबर का, ठीक है। 6 पेपर है जीएस के, जीएस 1 2 3 4 5 6, 200 नंबर के, तो 6 इंटू 2 हो गया 1200। 150 नंबर का हिंदी है, यहां पे हिंदी रैंक में इंक्लूड होता है, ठीक है। जो पोस्ट होती है फाइनली, जिसमें आप लोग बनते हैं एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ, एआरटीओ, इन सब में हिंदी के मार्क्स जो है मेंस वाली 150 नंबर की हिंदी काउंट होती है, ध्यान रखना। ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने हैं यहां पे आपको। और 150 नंबर का है निबंध, तो ये 1500 का टोटल वेटेज है, ठीक है। सिलेक्शन कैसे होता है? मेंस के 1500 और 100 नंबर का जो इंटरव्यू होता है वो आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। इन दोनों को मिला के 1600 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन होता है। अब ये जो 1500 नंबर की क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, आंसर राइटिंग कैसे करें, सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। एक और चीज कि यूपी पीसीएस 2024 की बिल्कुल शुरुआत से इतनी तैयारी करनी है कि एक ही बार में सिलेक्शन हो जाए, तो उसके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पहला ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया है। 24 अप्रैल 2023 से ये प्लान है पूरा, और ये प्लान है पूरा, देखिए प्री होगा 2024 का करीबन मई या जून 2024 में। मेंस होगा 2024 का कब? सितंबर या अक्टूबर तक हो सकता है। तो ये जो मेंस का प्लान है ये अगले साल सितंबर 2024 तक का प्लान है। ये लगभग एक साल 5 महीने का है टोटल मिला के, मतलब लगभग 1.5 साल का प्लान है। सारी चीजें मैं इसमें बताने जा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। पूरे सिलेबस की एनालिसिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी एनालिसिस करेंगे, सब कुछ बताएंगे शुरू से लेकर लास्ट तक। अगर वीडियो देखेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। पेड ग्रुप ज्वाइन करके कंप्लीट तैयारी एक ही जगह करी जा सकती है। पेड ग्रुप में फायदा यही है मेंस में कि आपको सारा मटेरियल अप टू डेटेड बिल्कुल मिल जाएगा, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड। सारा जीएस 1 to 6 पूरा मटेरियल, पूरा करंट अफेयर, पूरा अपडेट। इसके अलावा आंसर राइटिंग के ग्रुप हमारे चलते रहते हैं। 150 नंबर की हिंदी की तैयारी के लिए एक ग्रुप है, बस उसको ज्वाइन करिए। मेंस तक का सपोर्ट है उसमें, मटेरियल वाले का सपोर्ट भी मेंस 2024 तक का है। ये सितंबर में होने की संभावना है अगले साल, ठीक है। तो सारी चीजें एक बार देखिए ध्यान से, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी चीजें क्लियर होंगी। जाओ के लो। ऑफिशियल पीडीएफ है, इसका नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं। 1500 नंबर है पूरा मेंस, 150 का हिंदी, 150 का निबंध, 300 ये हो गए। जीएस के 6 पेपर हो गए 200 नंबर के, ठीक है। तो 1200 ये हो गया, 300 ये हो गया, 1500 नंबर का पूरा मेंस होता है। बस यहीं आप जितना मैक्सिमम खींच सकते हो खींचो। उसके बाद तो इंटरव्यू होता है, उसमें तो पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। नॉलेज आपकी यहां पूरी चेक करी जा रही है, और ये सारे पेपर पे बाकायदा लिखना पड़ेगा। लिखाई घिसाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना। अब चलिए एक एक करके आता हूं मैं। सबसे पहला है सामान्य हिंदी का पेपर, 150 नंबर का होता है। 5 टॉपिक हैं इसमें सिर्फ, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 ये वाला, ठीक है। 5 टॉपिक हैं, हर बार यही आता है। और इसमें देखिए जितने भी लेटेस्ट पैटर्न बदलाव हुआ है 2018 में, फिर 2023 में, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके पीवाईक्यू को देखना जरूरी है। सबसे पहले इसमें क्या करिए, सिंपल 2-3 स्टेप की प्रोसेस है। सबसे पहले आप इसके पीवाईक्यू देख लीजिए, जितने मिल जाए 8-10 साल के देख लीजिए। ऑलमोस्ट इसमें कोई ऐसा पैटर्न चेंज नहीं होता है। उतने ना देखने का नो, एटलीस्ट 2018 से अभी तक के देख लीजिएगा, 2018 से 22 तक का देख लीजिएगा। अभी 2023 वाला हो जो वो देख लीजिएगा, ठीक है। पीवाईक्यू की एनालिसिस जरूरी है, आपको खुद अपने आप करनी चाहिए। आप हमारे ग्रुप में आएंगे तो हमने पीवाईक्यू की पीडीएफ दी है पूरी, कंपाइल करके आप उसको देख लीजिएगा। दूसरा स्टेप क्या है हिंदी में, जो एससीएस का स्टडी मटेरियल जितना हमने दिया है वो लेटेस्ट अपडेटेड है, पूरा लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से पूरा अपडेटेड है वो, ठीक है। और उसको पूरा स्टडी मटेरियल जो हमने एससीएस का दिया है, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ यूपी पीसीएस मेंस 2024 के लिए डेवलप किया गया है। ये पीसीएस मेंस का है मटेरियल, इसमें और कोई चीज नहीं है। तो इसमें कमिटमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी हिंदी की ही है, ठीक है। जो हमारा मटेरियल है फ्री, इसका पापा वीडियो दिया हुआ है। जो लोग नहीं पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं वो पापा वीडियो देख के भी पूरा नॉलेज ले सकते हैं हिंदी का। तो सबसे पहले पीवाईक्यू देख लिया, एससीएस का स्टडी मटेरियल पढ़ लिया। ये आप हो सके तो प्रीलिम्स 2024 से पहले ही कर लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा भी अगर 10 मिनट भी दे दोगे तो हो जाएगा 1-2 महीने में, ठीक है। तो पीवाईक्यू देख लिया, एससीएस का स्टडी मटेरियल पूरा पढ़ लिया, ठीक। इसके बाद जो भी हम अपने ग्रुप में, डिस्कशन ग्रुप में लगातार जो टेस्ट सीरीज कराएंगे वो लगातार करते जाना। प्री के बाद हम प्री 2024 के बाद टेस्ट सीरीज कराएंगे, और लगातार जो है प्रैक्टिस चलेगी हिंदी की। बस जितना टेस्ट सीरीज में हम करवाते जाएं, उसमें कुछ पीवाईक्यू भी हम आपको मतलब लिखने को दे सकते हैं। वो सारा चेकिंग वेकिंग सब पूरा फीडबैक दिया जाएगा, बाकायदा मार्क्स वार्क्स तक बताया जाएगा, कहाँ एरर कर रहे हैं, गलती कहाँ कहाँ कर रहे हैं, सारी चीजें फोकस करके एटलीस्ट आप यहाँ पे 100+ नंबर ला सकते हैं। और हिंदी में
लाना बहुत आसान है। इंग्लिश मीडियम वालों को कोई घबराने की जरूरत नहीं, लोग इंग्लिश मीडियम वाले भी ले आते हैं 110 15 15 तक लाते हैं नंबर। इसमें मैक्सिमम खींचना होगा, ठीक है। जो लोग हमारे पेड ग्रुप में नहीं है उनको भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसका कंप्लीट स्टडी मटेरियल का पापा ऑलरेडी ग्रुप में ये यूट्यूब में दिया हुआ है, और सारे जो टेस्ट हम करवाते हैं मेंस के वो भी हमने यूट्यूब में पिछले साल तक के दिए हैं। इस बार 2023 में जो मेंस में करवाएंगे उसका भी वीडियो फ्री कर देंगे, वो आप देख लीजिएगा। 2024 का जब मेंस आने वाला होगा उसके भी टेस्ट सीरीज के बाकायदा डिटेल्ड एनालिसिस के साथ वीडियो देंगे, बस उतना देख लीजिएगा। इसकी हिंदी की प्लेलिस्ट भी है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैं दे रहा हूं, ठीक है। नंबर 2 पे आते हैं भाई, निबंध पे। निबंध में क्या है, 700 शब्दों के 3 निबंध लिखने होते हैं। 3 यहाँ पे सेक्शन है, इनमें से एक एक चूज करके लिखना होता है, ठीक। ये है टोटल 3, 9 है टोटल मिला के एक टॉपिक। मतलब अब देखिए, खंड का में से इन तीनों टॉपिक में से एक एक आएगा, आपको एक चूज करके लिखना है। साहित्य, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र हो गया, राजनीतिक क्षेत्र हो गया। खंड खा में साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये आर्थिक क्षेत्र हो गया, कृषि उद्योग व्यापार हो गया, इनमें से एक लिखना पड़ेगा। खंड गा में भी करंट अफेयर हो गया, डिजास्टर वाला हो गया, गवर्नमेंट स्कीम हो गई, ठीक है, इनमें से एक लिखना पड़ेगा। तो टोटल मिला के 3 निबंध लिखने हैं, 700 शब्दों के होते हैं। हर निबंध को 700 शब्दों में लिखना है। 2100 शब्द लिखने हैं आपको 3 घंटे में। 50-50 नंबर का पेपर, 50-50 का मतलब हर एक निबंध होगा, तो 150 नंबर का टोटल पेपर है। इसमें कोई ऐसी विशेष तैयारी आपको नहीं करनी है। बस आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप लगातार जीएस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं और लगातार जो हम डेली करंट आपको देंगे मेंस स्पेसिफिक वाला, वो आप पढ़ते जाइए। डेली का मंथली मिलता जाएगा आपके ग्रुप में, डेली वाला भी ग्रुप में मिलता जाएगा, डेली का मंथली भी मिलता जाएगा। उतना पढ़ते रहिए। हो सके तो एक कोई एडिटोरियल पढ़ने की आदत डाल लीजिए। शुरुआत में एकदम जीरो पे है अभी तो अभी मत डालिए, अभी 3-4 महीने पहले शुरू में बेसिक बनाने, उसके बाद ये सब करिएगा। अदरवाइज अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में हैं तो जितना हम जो करंट अफेयर देते हैं डेली वाला, प्लस जब मेंस आने वाला होगा तो प्री 2024 के बाद पीआईबी के भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देंगे हम आपको, जिसमें कई सारे कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। और आप अगर हमारे हिंदी वाले ग्रुप में हैं तो वहां पे मेंस के ये निबंध के भी 5 हम ऐसे देंगे, उस पर बाकायदा आप लोग लिख के देंगे। कंप्लीट पूरा गाइडेंस और फीडबैक दिया जाएगा किस तरह से लिखते हैं। मेंस से पहले अगर आप 5 निबंध एटलीस्ट लिख के जाइएगा, मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। इसमें जो नंबर रेंज है, अगर आप बिल्कुल ही कुछ भी नहीं करोगे तब भी लोगों के 80 85 90 तक आ जाते हैं। थोड़ा बहुत अच्छा एफर्ट डाल लोगे तो 4-5 ऐसे लिख के जाओगे पहले, और भरपूर आपने आंसर राइटिंग करी हुई, जीएस आंसर राइटिंग के एटलीस्ट 1,500 2,000 क्वेश्चन लिख के गए तो आराम से लोग 90 95 100 तक खींच लेते हैं, ठीक है। तो इसकी कोई अलग से विशेष तैयारी नहीं करनी है। जब आप टोटल जीएस पढ़ रहे हैं उसमें अपने आप ये सब इंक्लूड हो जाता है, ठीक। अब आते हैं जीएस 1 से 6 तक की, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ स्टेप बताना चाहता हूं कि अगर आप बिल्कुल ही नए हैं तो ये स्टेप फॉलो करें। सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहले ये स्टेप फॉलो करने हैं आपको, ठीक है। एकदम जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, पहली बार आप मेंस देखेंगे, पहली बार तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले अभी मैंने एक 3 स्टेज स्ट्रेटेजी का वीडियो दिया है, जो कि इस वीडियो के पिन कमेंट में मैं लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इसको पूरा देख लीजिएगा, इससे आपका बेस मजबूत हो जाएगा। 30-40 दिन पहले आपको बेस अपना मजबूत करना है, ठीक है। ये कर सकते हैं, इस तरह से एक अच्छी रणनीति रहेगी। पीवाईक्यू एनालिसिस आप जरूर करिए। अगर आप हमारे ग्रुप में हैं तो पीवाईक्यू एनालिसिस, आपको पीवाईक्यू दिए गए हैं, आप उनको थोड़ा देखिए, समझिए किस तरह के आते हैं, थोड़ा सा एक आइडिया लगाइए, खुद सेल्फ एनालिसिस करिएगा। हमने बाकायदा आंसर भी उसमें लिख के दिए हैं कि किस तरह से मॉडल आंसर लिखे जा सकते हैं। ये तीसरा, ऑफिशियल सिलेबस का एक एक शब्द पढ़ना जरूरी है। हो सके तो इसका प्रिंट निकाल के अपने रूमों में लगा लीजिए, अदरवाइज मैं यहाँ पे एनालिसिस तो कर ही रहा हूँ, ठीक है। चौथा, मेंस में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। किसी में लिखा होता है एनालाइज, किसी में लिखा होता है क्रिटिकली एनालाइज, किसी में लिखा होता है एलेबरेट, किसी में लिखा होता है एक्सप्लेन। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको पूरा देख डालिए, किस शब्द का क्या मतलब होता है। मतलब एग्जाम में मेंस में बहुत प्रेशर होता है जब आप वहां लिखने जाएंगे। पूरा पेपर अटेम्प्ट करना भी अपने आप में एक बड़ा जो है टास्क होता है। कई सारे लोग पूरा पेपर ही नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं। अभी से ये अपने आप से प्रॉमिस करिए कि पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे, जीएस 1 से लेकर 6 तक सारे के सारे, ठीक है। टू द पॉइंट लिखने की आदत डालनी पड़ेगी। जितना एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा है सिर्फ उतना ही लिखिए, ज्यादा लिबी लिबी नहीं। कीवर्ड्स पे बड़ा फोकस करना पड़ेगा, इसीलिए लगातार प्रैक्टिस जरूरी है। मेन से पहले एटलीस्ट 1,500 से 2,000 क्वेश्चन लगा के जाइएगा, 5 से 10 ऐसे लिख के जाइएगा, इतना करना पड़ेगा, ठीक। तो ये हो गया। फिर उसके बाद जब आपका बेसिक क्लियर हो गया होगा, इस 4 स्टेप तक आप आ गए,
पांचवा स्टेप ये है कि आप हमारा जो पेड ग्रुप है, बहुत मिनिमल कॉस्ट है, मैंने उसमें पूरा जीएस के 1 से लेके 6 पॉइंट भी हैं, उसमें टॉप 500 क्वेश्चन भी देंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर भी पूरा कवरेज दे रहे हैं, पूरा अपडेट भी दे रहे हैं। उसके अलावा 5 मॉडल ऐसे कि वहाँ पे पीडीएफ भी मिलेगी, आंसर राइटिंग वाला भी है, हिंदी वाला भी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो हमारा एससीएस का पेड ग्रुप है उसमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक थ्योरी, जो सिलेबस के पॉइंट है, एटलीस्ट उस पॉइंट में क्या क्या चीजें कहना चाहता है आयोग, उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, बेसिक थ्योरी पढ़नी जरूरी है। इससे सिलेक्शन नहीं होगा, एक बेस मजबूत आपको बनाना जरूरी है। कई बार आयोग क्या करता है कि जो पॉइंट में लिखा है उसी पर डायरेक्टली क्वेश्चन एज इट इज उठा के दे देता है, इसलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। उसके अलावा रेगुलर करंट और अपडेट जरूरी है। मेंस 2024 के लिए मेरे हिसाब से 1 साल और 3 महीने तक का करंट अफेयर आप देखना चालू करें, अप्रैल 2023 से देखना चालू करें, और अगर 2024 तक का जरूर देखें, अगर सितंबर 2024 में मेंस होता है तो। इसके बाद बजट आएगा 2024-25 का। देखिए, बजट इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। बजट 2024-25 का आएगा जब, तो वो आगे आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, कहाँ खर्चा कर रहा है, कौन कौन से क्षेत्र में ये गवर्नमेंट जो है ये सब बता रही है, पूरा एक लेखा जोखा होता है पूरे इंडिया का। ठीक है, तो वो आपको जानना जरूरी है, उसका पापा वीडियो मिलेगा, वो देखिएगा। ठीक, फिर एक इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का आता है, वो भी अगले साल ही आएगा, हर बार आता है, करीबन जनवरी के लास्ट में इकोनॉमिक सर्वे आता है, 1 फरवरी को बजट आता है। तो ये दोनों को ध्यान से देखिएगा। 2023-24 में क्या है कि भाई 2023-24 में क्या क्या चीजें हुई, इकोनॉमिक क्या क्या डेवलपमेंट किया सरकार ने, कहाँ कहाँ क्या क्या खर्चा किया, सारा लेखा जोखा होता है। 2024-25 में क्या है कि आगे आने वाले टाइम पे मेंस के लिए आगे पीछे दोनों जरूरी है, इतना। ठीक, ये देख लीजिएगा। यूपी बजट 2023-24 बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बनाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, क्योंकि जब से यहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ है, पिछले 6-7 साल का पूरा डेवलपमेंट दिखाया है, इसलिए आप लोग को भी ये वाला वीडियो देखना जरूरी है। और जब 2024-25 का आ जाएगा तो वो वाला भी देख लीजिएगा, ये ध्यान से नोट कर लीजिए। ठीक है, सिलेबस के पॉइंट के एनालिसिस करते हैं। उससे पहले मैं बताता हूँ, कई लोग जो है आंसर राइटिंग बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, आज तक जीवन में नहीं लिखा, तो वो क्या करें। देखिए, कोई भी काम आप बचपन से तो सीख के आए नहीं हो, हर चीज में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हर चीज का एक तरीका है। सबसे पहले क्या है कि भाई आपका थोड़ा बेस क्लियर हो, इसीलिए मैंने बताया सबसे पहले 3 स्टेज स्ट्रेटेजी वाला देख के फॉलो करना चालू कर दीजिए। जो उसमें 30-40 दिन का मैंने एक बेस बनाने को बोला है, वो बना लीजिएगा, उसके बाद ये चालू कर सकते हैं, उसके साथ साथ भी चालू कर सकते हैं, कोई ऐसी हानि नहीं है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के हमारा ग्रुप चालू हो गया 2024 के लिए। उसमें क्वेश्चन देते हैं आपको, मान लीजिए आप शुरू में नहीं लिख पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई एकदम से परफेक्ट नहीं हो जाता है, सबने पहली बार कभी ना कभी लिखा होगा, कोई समस्या वाली बात नहीं। जब बच्चा पैदा होता है तो भी एकदम से नहीं खड़ा हो जाता है, पहले उसके लिए वो वाला एक साइकिल आती है कि भाई उसमें सहारा लेके चले, और फिर धीरे धीरे वो खुद चलने लगता है। यही यहाँ पे भी करना है। पहले क्या करना है, आप आंसर, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया ग्रुप में, ठीक है, पहली बात तो हमारे एडुकेटर ही आपको स्टार्टिंग वाली गाइडलाइन दे चुके हैं ग्रुप में, क्योंकि ग्रुप चालू हो चुका है अभी आज ही से। ठीक, उनका पूरा सुन लीजिएगा। फिर जो भी क्वेश्चन हो उसके, मैंने पहले बताया ना, इसीलिए पहले टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वाला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि भाई किस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या लिखना है, क्या कीवर्ड लिखना है, शब्द के अंदर विद इन द वर्ड लिमिट कैसे लिखेंगे आप, हर एक क्वेश्चन का टाइम कैलकुलेट करके लिखने की आदत डालनी पड़ेगी इसके लास्ट तक, जब तक आप जो है अगले 6-7 महीने तक। ठीक है, देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं यूपी पीसीएस में। एक होता है भाई 8 नंबर का, ठीक है, उसको 125 वर्ड में लिखना होता है। एक होता है 12 नंबर का, उसको करीबन 200 वर्ड में लिखना पड़ता है। 10 क्वेश्चन इसके आते हैं, और मतलब एक जनरल में बता रहा हूँ, जीएस 1 2 3 में अभी तक यही होता है। एथिक्स में थोड़ा पार्ट वाइज और सेग्रीगेशन कर देते हैं। तो 12 नंबर का आता है, 200 वर्ड का होता है, 10 क्वेश्चन इसके आते हैं। जीएस 1 2 3 में यही होता है, मेरे हिसाब से जीएस 5 6 में भी यही होगा। आप टोटल टाइम कैलकुलेट कर लो, टोटल टाइम है भाई 3 घंटा 180 मिनट है। तो इसको जो 125 वर्ड है, इसको अभी तो आप शुरुआत में बेसिक में चाहे जितना टाइम लग रहा हो वो सीखना है। अभी आपको कई सारे चीज़ें सीखनी है अभी शुरू में, 6-7 महीने प्रैक्टिस, आप थोड़ा थोड़ा भले एक एक क्वेश्चन भी करते रहें, उतना भी काफ़ी है। आप हमारे ग्रुप में जब 120 डेज की आंसर राइटिंग करेंगे तो सारी चीज़ें बेसिक सीख जाएंगे, इतना तो कम से कम वहाँ से निकलेंगे कि आप आंसर राइटिंग करने लगेंगे, लिखना सीख जाएंगे। और एडुकेटर जो हमारे सिखा रहे हैं, उनके अंडर गाइडेंस में कई सारे एसडीएम डीएसपी से लेकर बड़ी बड़ी पोस्ट, इवन यूपीएससी तक के लोग सिलेक्टेड हुए हैं। तो इस 125 वर्ड वाले को 7 मिनट से 7.5 मिनट के अंदर लिखना है, विद इन वर्ड लिमिट। 125 मतलब एकदम ही 125 नहीं, प्लस माइनस 5 6 7 8 वर्ड चल जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि 125 को 200 वर्ड में लिखो, ठीक है। तो ये अभी से प्रैक्टिस करनी है। 200 वर्ड वाले को
करीबन 9 मिनट के अंदर लिखना है, अदरवाइज फिर पेपर ही नहीं पूरा हो पाएगा। ठीक है, तो ये शुरू से अपने माइंड में रखिएगा कि इस तरह से करना है। धीरे धीरे हमको इस लेवल पे पहुंचना है। 125 वर्ड वाले को 7 मिनट, 200 वाले को लगभग 9 मिनट या पौने 9, 8.5 मिनट के आसपास, और कम करिए तो 4-5 मिनट, क्योंकि वहां पे वो लोग कॉपी वॉपी साइन इन करवाने में भी खा जाते हैं। तो एम क्या है आंसर राइटिंग का, समझ में आ गया कि नहीं? अब भैया आपको आंसर राइटिंग के लिए डेली क्वेश्चन मिल रहे हैं, 2-2 मिल रहे हैं। हमारे जो ग्रुप चालू हो गए हैं 2024 वाले में 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, अगर आप खुद लिख पाते हैं थोड़ा बहुत, जितना भी जैसा लिख पाए वो लिखिए, नहीं लिख पाते हैं कोई बात नहीं, उस वाले क्वेश्चन के बारे में थोड़ा गूगल से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, पहला ये तरीका है। तो जो हमारे आपके ग्रुप में देखेंगे आप, कई सारे पीयर्स होंगे जो दूसरे स्टूडेंट हैं, उनकी कॉपी भी क्योंकि वहीं दी रहती है, आप उनसे भी थोड़ा थोड़ा रेफरेंस ले सकते हैं कि ये कैसा लिख रहा है। यहाँ पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप्स में यही फायदा है कि आपको अपनी कॉपी भी दिखती है और बाकी जो हमारे दूसरे स्टूडेंट हैं उनकी कॉपी में भी आप देख के लिख सकते हैं क्या ये लिख रहा है, थोड़ा और आइडिया मिल जाता है। ठीक है भाई, एग्जाम में आपको अकेले ही लिखना है जाके, लेकिन यहाँ पे एक टीम में एक डिस्कशन वाला जो ग्रुप होता है उसमें आपस में एक दूसरे से लर्न कर सकते हैं आप लोग। अदरवाइज एडुकेटर तो है ही पूरा गाइडेंस देने के लिए। स्टार्टिंग में इन बैसाखियों का सहारा लेके गूगल दूसरे का जो आंसर है वो देख के आप कुछ ना कुछ स्टार्ट करिए बस लिखना। मान लीजिए 125 वर्ड का है, आप नहीं लिख पा रहे हैं, 50 वर्ड, 60 वर्ड, 70, कुछ तो लिखो। आपने कुछ लिखा, बस हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो एडुकेटर हैं तुरंत आपको पूरा फीडबैक देंगे। पूरा पूरा फीडबैक मिल रहा है। शुरुआत में एक एक चीज बेसिक बताया जा रहा है और सिर्फ वही बताया जाएगा कि भाई इस क्वेश्चन की क्या डिमांड है, क्या ये पूछ रहा है, कितना लिखना है, कौन कौन से कीवर्ड यहां पे यूज कर रहे हैं, आप कहां कहां गलती कर रहे हैं, सारी चीजें बस वही बताई जाएंगी जो इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके आंसर में कमियां हैं सिर्फ उतना ही बताया जाएगा, और आप चाहे जैसा आंसर कर दो, कुछ ना कुछ तो वहां पे पॉइंट आपको बताया जाएगा, उसको पॉजिटिवली लेना है। ये नहीं कि मुंह बना लिए कि लो हमको ये कह रहे हैं, अब मैं क्या करूंगा। अरे एडुकेटर को आपको सिलेक्ट करवाना है, इसलिए आप हमारे आंसर राइटिंग में आएंगे तो वहां पे फीडबैक मिलेगा सिर्फ वही चीजों का कि इंप्रूवमेंट कहां है। इस तरह से आप जब 2-4 आंसर लिख लेंगे तो धीरे धीरे जब आपको फीडबैक मिलता जाएगा, जब आप फीडबैक मिलेगा तो आप उसको फॉलो करते जाएंगे, फॉलो करते जाएंगे, फिर नेक्स्ट टाइम लिखने की कोशिश करेंगे। तो पहले कोशिश करनी है खुद। ठीक है, उसके लिए हमारे एडुकेटर है गाइड करने के लिए। फिर धीरे धीरे जब आपको गाइड कर करके इतना वहां पे चीजें बेसिक सिखा दिया जाएगा, फिर अपना लिखने लगोगे। ज्यादातर केसेस में मैंने देखा है आंसर राइटिंग वाला जो पहला ग्रुप चालू होता है 120 डेज का, शुरुआत में 10-15 दिन लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है, उसके लिए पूरा बेसिक से गाइड किया जाता है। फिर धीरे धीरे लोग लिखते जाते हैं और वहां पे फीडबैक मिलता जाता है, उसको इंप्लीमेंट करते जाते हैं, फिर इतना बढ़िया लिखाते हैं कि एसडीएम डीएसपी तक बन जाते हैं। अब चलते हैं सिलेबस के पॉइंट वाइज एनालिसिस करने में। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे पहले बताया था बेस आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपने प्री के लिए 3 स्टेज स्ट्रेटेजी वाला वीडियो जो मैं कई बार बोल रहा हूं उसको देख लीजिएगा, ठीक है, तभी सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। बेस बनाना जरूरी है। आप प्री के लिए जो हमने फाउंडेशन के लिए एक स्ट्रेटेजी दी है वो देख लेंगे तो कई पॉइंट आपके ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे GS1 है, ये सामान्य ज्ञान जो अध्ययन 1। ठीक, इसमें 15 पॉइंट होते हैं टोटल मिला के, आप देख सकते हैं। हिंदी में देख लीजिए, इंग्लिश में देख लीजिए, कुछ लोग इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में चलो कर ही दे रहा हूं, आप वो ऊपर हिंदी में देख लीजिएगा। ठीक, देखिए अगर आपने प्री का हमारा पूरा ग्रुप लिया हुआ है जो अभी 24 तारीख से चल रहा है, तो उसमें आपकी इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाएगी, इसके एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, इसकी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी। ठीक है, तो जो कल्चर वाला पार्ट है प्लस जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट है, फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट है, इंपॉर्टेंट उसमें कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ से आए हैं, किस किस पार्ट से आए हैं, किसने किसने दिया है, ये सारा बेसिक आपका पहले ही क्लियर होगा। ठीक है, मेंस में क्या है कि आपको जो पहले आपने प्री में जिस तरह बताया गया है बीपीएस वाला फॉर्मूला 3 स्टेज में बताया था मैंने, वो फॉर्मूला अपना के यहाँ पे जो पॉइंट वाइज दिया बस इसको पढ़ लीजिएगा आप। मेंस में हमने पॉइंट वाइज सबका दिया है, इंग्लिश मीडियम का अलग, हिंदी मीडियम का अलग, उसको पढ़ के और प्लस उससे रिलेटेड जो मेंस के पीवाईक्यू है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप। आंसर राइटिंग में हम लगातार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाते जा रहे हैं, जितना आए उतना लिखते जाइए। 2 क्वेश्चन की बस बात है, डेली किसी तरह शुरू में 10-15 दिन दिक्कत होगी, फिर आप कुछ डेली देते जाएंगे, आप लिखते जाइएगा, फीडबैक मिलता जाएगा, इस तरह से गाड़ी आगे चलती जाएगी। मेहनत करनी पड़ेगी, गाइड सब किया जाएगा, एक एक चीज गाइडेंस दिया जाएगा ग्रुप में। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका हम अलग से बता देंगे, एक पॉइंट वाइज हमने नोट दिया, बस उतना ही पढ़ लीजिएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी पूरा नहीं पढ़ना है, जितना एक क्वेश्चन भी आ जाए तो बड़ा मुश्किल होता है।
ठीक है, जितना नोट्स हम देंगे बस उतना ही काफ़ी है, उतने से हो जाता है। फिर ये कुछ इंडियन सोसाइटी है, कल्चर है, सेलियंट फीचर है, कई सारी चीज़ें। एक्चुअली इसमें सोशोलॉजी की अगर आप एनसीईआरटी की बेसिक बुक चाहें तो पढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, अदरवाइज कोई अलग से ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहले से सोशोलॉजी के स्टूडेंट रहे हैं तो कई सारे पॉइंट आपके ये वाले ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे, ये यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, ठीक। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हमने जितना पॉइंट वाइज दिया है आप उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी मैंने आपको क्या बताया, डेली जो करंट हम आपको मेंस वाले में देते जाएंगे, डेली का मंथली देते जाएंगे, उसको फॉलो करते रहिएगा। बजट, इकोनॉमिक सर्वे वो सब देंगे, प्लस जब आने वाला होगा मेन तो उसके लिए हम पीआईबी का देंगे, प्लस जो भी सोशल इश्यूज होंगे करंट अफेयर में वो सब हम आपको अपने आप देंगे मेंस ग्रुप में, कहीं अलग से नहीं जाना है। तो एक बार पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए, पीवाईक्यू एक बार देखिए कि अच्छा इस तरह से आ रहे हैं, बाकी जो आंसर राइटिंग ग्रुप में करवाई जाओ करते जाइए। अब देखिए जैसे 10 पॉइंट है, 11 पॉइंट है, इन दोनों के लिए अगर आपने, मैंने बताया था 3 स्टेज स्ट्रेटेजी में 9th और 11th वाली बुक अगर आप एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ लो तो कई सारे पॉइंट उसी से ऑलरेडी कवर है, पहले से बेसिक क्लियर रहेगा। इसीलिए प्री और मेंस की तैयारी एक साथ होती है, इंटीग्रेटेड। हमारे मेंस में हम पॉइंट वाइज नोट देंगे, आप उससे अंडरस्टैंडिंग थ्योरी पूरी डेवलप कर सकते हैं। उससे ये नहीं कहा जा सकता कि भाई सिलेक्शन भी ले लोगे, सिलेक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग में। मेंस में सिलेक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग, घिसाई लिखाई से, लगातार फीडबैक से आपको एक सही गाइडेंस मिलना जरूरी है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इस फील्ड में पिछले 7 सालों से हैं हम, और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन पीसीएस में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही होते हैं। जिस तरह से हमारी टीम गाइड कर देगी कोई नहीं गाइड कर सकता है। अगर आप पेड में नहीं कोई बात नहीं, फ्री में भी आंसर राइटिंग सीरीज हम चलाते हैं। जीएस 1 2 3 4 5 की अभी तक प्लेलिस्ट थी, उसमें भी हम कई सारे पॉइंट वाइज हमने मटेरियल भी दिया हुआ है, पापा वीडियो। इस बार फिर उसको पूरा अपडेट करके देंगे, टेंशन मत लीजिए। वीडियो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मेंस के लिए पूरे फ्री किए जाए, ठीक है। फिर ये ओशनिक्स रिसोर्सेज है, जितना जरूरी है वो हमने पॉइंट वाइज दे दिया। कुछ कुछ ऐसी हैं जो हमने पॉइंट वाइज दिया, बस उतना ही पढ़िएगा। इसमें जितना जरूरी ह्यूमन माइग्रेशन में पॉइंट वाइज दे दिया, आप पढ़िएगा। फ्रंटियर बाउंड्री का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो पढ़ लीजिएगा। पॉपुलेशन सेटलमेंट एक्चुअली क्लास 12 की एनसीईआरटी में है, कुछ कुछ चीज़ें वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें उठाई गई हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से जीएस पेपर 1 करना है। जीएस पेपर 2 के लिए मैंने आपको बताया था 3 स्टेज स्ट्रेटेजी में कि एक बुक आती है इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत, उसकी गवर्नेंस वाली भी आती है। आप हो सके तो अगर आपने प्री के लिए वो पहले पढ़ ली है तो कई सारे पॉइंट आपके ऑलरेडी पहले से कुछ कुछ बेसिक आपको पता होगा, ठीक। और उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, हमारे जो प्लेलिस्ट है इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पे दी हुई है, मैं उसकी प्लेलिस्ट यहाँ पे दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में, उसको देख डालिएगा। उससे पूरी जीएस2 की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जीएस2 में है क्या क्या, पॉलिटी वाली चीजें हैं, गवर्नेंस वाली चीजें हैं, करंट अफेयर है, स्कीम्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशन है, ये सारी चीजें हैं। पॉइंट वाइज जितना हमने दिया है उतनी तो थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी। रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन पहले ही आपने जो है वहां पढ़ लिया होगा लक्ष्मीकांत में, पॉलिटी में, और प्लस हमारी प्लेलिस्ट में भी दिया है। सेपरेशन ऑफ पावर, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, प्लस ये एग्जीक्यूटिव का क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें उसमें ऑलरेडी कवर है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट वाइज जितना हम देंगे बस उतना पढ़ना है आपको। आरपीए के साइलेंट फीचर, अब ये नहीं कवर है मान लीजिए तो ये अलग से हम दे रहे हैं, जितना हम देंगे बस उतना ही पढ़िएगा। बाकी एग्जाम में चाहे जैसा भी घुमा फिरा के दे दे, अगर आपकी थ्योरी क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, आप आंसर राइटिंग कर चुके हो, आराम से करके आओगे। देखिए एक बार आप, मैं फिर से बता रहा हूँ, 1-1.5 कम से कम क्वेश्चन लगा के जाइएगा। हमारे 120 दिन वाले जो आंसर राइटिंग वाला स्टार्टिंग वाला है उसको ज्वाइन करके पूरा आंसर राइटिंग का बेसिक आप सीख सकते हैं। कैसे लिखना होता है आंसर राइटिंग, सारी चीज सीख सकते हैं, ठीक है। कई सारी चीजें एक्चुअली इसमें क्या होती है कि यहाँ पे लिखने को तो लिख दी गई, लेकिन ये सब पूछी तभी जाती हैं जब कोई एक्चुअली में करंट अफेयर हो जाए, कोई विवाद हो। जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट इलेक्शन हो, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन हो, ठीक है, तो उस टाइम बड़ा डिस्कशन चलता है, तो तब वो वाले क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है। अदरवाइज भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जो हम पॉइंट वाइज देंगे उतना आप करिएगा। बाकी इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि भाई मेंस में मेन एक चीज ये ध्यान रखिए, पूरे सारे सिलेबस की थ्योरी अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और प्लस लगातार उसमें करंट और अपडेट का तड़का लगाते रहिए और आंसर राइटिंग करते रहिए। आराम से फुट डालोगे, पहली बार में ही फुट डालोगे। गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई, ये सारी चीज़ें हम अपने आप ऑलरेडी जो है ग्रुप में अपडेट करते रहते हैं, पूरा पॉइंट वाइज किया हुआ है। अभी बाकी जो भी चीज़ें होती हैं करंट में अपडेट होती रहती हैं। वेलफेयर स्कीम हो गई, इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, ये सोशल सेक्टर का, पावर्टी वाला हो गया, हंगर वाला हो गया, इन सब पे तो हमने बाकायदा अलग से पापा वीडियो भी बनवा रखा है। जीएस 1 2 3 4 की प्लेलिस्ट है हमारी, कुछ लोग चाहें तो देख सकते हैं। बाकी पेड ग्रुप वालों को अपडेट करके मटेरियल दिया हुआ है। गवर्नेंस के क्या क्या एस्पेक्ट हैं, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें, क्या रोल है सिविल सर्विसेज का,
ठीक है, इंडिया के रिलेशन कहाँ कहाँ क्या क्या है, जो लेटेस्ट में जो मेजर सब्सटेंशियल कंट्री हैं, यूएस वाला हो गया, रशिया वाला हो गया, मेजर जो वर्ल्ड में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसमें इंडिया का क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या क्या चीज़ें ऐसी जो इंडिया की नेशनल जो है इंटरेस्ट को इफेक्ट कर रही हैं, बायलेटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग्स, अभी जैसे G20 वाली जो है बैठ के हो रही हैं, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं अगले वाले में इसमें। ठीक है, इस बार भी में भी आ सकती हैं। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एजेंसी हैं, ठीक है, तो जो भी पिछले 1 डेढ़ साल तक कुछ चर्चा में रही हैं, कोई विवाद रहा है, कोई करंट रहा है, वो सब जरूर आते हैं। तो करंट को कनेक्ट करके स्टैटिक सिलेबस से पूछते हैं। स्टैटिक पॉइंट भी आपको क्लियर होने चाहिए, नहीं कि करंट ही करंट पढ़ते रहो। अरे भैया ये बेसिक है, पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग बनानी है, उसके साथ करंट पढ़ना और फिर उसको कनेक्ट करना है। जीएस क्या है, आपको चीजों को समझना है। मेंस में हर चीज रट नहीं सकते हो। मेंस में आप एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए, अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए। पॉइंट पढ़ने के लिए क्या करिए, हमारे जो पॉइंट दिए हुए हैं एक बार आप उसको पढ़िए पूरा। ठीक है, उसको पढ़ लिया पूरा, जो मैंने जैसे बताता जा रहा हूं वैसे पढ़िएगा। जो मैंने स्टार्टिंग में स्टेप बताए थे, सारी चीजें आप फॉलो करके देखिएगा, तब बताइएगा फायदा हुआ कि नहीं। पढ़ लेंगे जब आप ये वाले पॉइंट, फिर जीएस 5 और 6 हमने अभी नहीं दिए हैं। जब वो मेंस का पेपर हो जाएगा तब हम पूरा एनालाइज करके वो क्या अपडेट हो सकता है, क्योंकि पहली बार 5 और 6 इंक्लूड हो रहे हैं, उसमें क्या चीजें चेंज करेंगे तब हम देंगे, तो वो आप बाद में पढ़ लीजिएगा। वैसे भी यूपी वाला बहुत ज्यादा नहीं है वो। ठीक है, लगातार करंट आप करते रहेंगे और अंडरस्टैंडिंग एक बार पहले क्लियर हो गई, करंट से फिर कनेक्ट करना सीखिए। पॉइंट को आप पढ़ें एक बार, ठीक है, फिर जो भी चीज़ें आपने पढ़ी थोड़ा आंख बंद करके अपने आप को समझाने की कोशिश करिए कि इसका ये है, इसका ये पॉइंट है। मतलब देखिए, मेंस में क्या है कि आपका माइंड बिल्कुल ओपन होना चाहिए। आपको हर चीज़ में 360 डिग्री एनालिसिस की आदत होनी चाहिए, हर चीज़ में कुकू करने की आदत होनी चाहिए। कुकू करिए, क्यों है, काहे है, कैसे है, क्या है, समझ रहे हैं, व्हाट, वेयर, हाउ, वाई, ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होने चाहिए। क्रिटिकल एनालिसिस होनी चाहिए हर चीज़ की। तो जीएस को अगर आप एक लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ने लगेंगे, करंट अफेयर वाली जो चीजें आप मान लीजिए डेली डेली पढ़ रहे हैं, हर चीज याद नहीं रखी जा सकती है। कुछ चीजों को अपने माइंड भाई साहब से बात करना चालू करिए, अपने आप से बात करना चालू करिए। कोई चीज आपने पढ़ी मान लीजिए, एकदम से उसके सबको कर लिए। मैंने बताया था कि 3 स्टेज वाली स्ट्रेटेजी में कि एक स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी बनाइए, उसमें 150 से करीबन 100-150 पेज मेंस के लिए रखिएगा। उसमें छोटे छोटे फ्लो चार्ट बनाइएगा। जैसे कोई टॉपिक है, कोई टॉपिक आपने ले लिया, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स है, क्या है ये वॉट है, क्या है लेटेस्ट में कौन सी कोई गवर्नमेंट स्कीम चल रही है, कोई करंट अफेयर का अपडेट आ गया, कोई विवाद आ गया, कोई डिस्प्यूट आ गया, क्या क्या चीजें हैं। एज अ न्यूट्रल सिविल सर्वेंट आपको सारी चीजों की इसमें एनालिसिस होनी चाहिए, आपकी खुद की ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। सिविल सर्विसेज का मतलब ही है भाई, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। किसी की पीएचडी नहीं करनी है, लेकिन हर चीजों में एक समझ होनी चाहिए, और समझ बिल्कुल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हुए। ठीक है, आपको किसी तरफ बायस नहीं होना है। भाई आपका काम क्या है, जो सरकार पॉलिसी आपको करेगी, रूल बनाएगी, वो आपको फॉलो करवाने हैं। आप थोड़ी ना पॉलिसी मेकर हो, पॉलिसी मेकर लेजिस्लेटिव वाले हैं। जब आप धीरे धीरे आइए बड़े बड़ी पोजीशन पे जाओगे तो हाँ, पॉलिसी मेकिंग का पार्ट बन सकते हो। अभी जब आप पीसीएस के लेवल पे जाते हो तो जो पॉलिसी भाई आपको दी गई है, जो आपको रूल बताए गए हैं स्टार्टिंग में, वही फॉलो करवाने हैं बस। ठीक है, अब इससे ये ना कहने लगना कुछ लोग कि लो यार, हमने तो चुना है कि भले भले आईएएस लोग भी पॉलिसी बनवाते हैं, मंत्री तो सिर्फ साइन करते हैं। अरे मतलब मैं ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग की बात बता रहा हूँ। जब पीसीएस में, आईएएस में ये सब क्या है, एग्जीक्यूटिव के पार्ट। ठीक है, तो आप लोगों को एग्जीक्यूट करवाना है, इंप्लीमेंट करवाना है। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कोई भी स्कीम तो बहुत है, हजारों है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो ज्ञान बहुत हो गया, अब आगे चलते हैं। करंट अफेयर्स में आपको वैसे भी मिलता रहेगा डेली। जीएस 3 वाला जो पेपर है, ज्यादातर इसमें करंट अफेयर से ही क्वेश्चन पूछते हैं। जो भी इसमें टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग के लिए आप पढ़ लीजिए, लेकिन जो इसका करंट वाला पार्ट है, अगर वो कोई चर्चा में चल रहा है, बस पूछेंगे वही। ठीक है, तो आप लोग अगर हमारे मटेरियल वाले ग्रुप में है, तो हम वैसे भी, मैंने बताया आपको, जीएस 1 2 3 4 5 6 के टोटल मिला के 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो हम ही आपको दे देंगे। उसको आप देख के, पढ़ के, एक बार लिख के जाना मेंस में। प्री के हालांकि बाद देंगे, मेंस के 1 महीने पहले देंगे, क्योंकि साल भर हम भी छांटते हैं ना पूरा कि क्या है, और मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपको उन्हीं से मिल जाएंगे। ठीक है, तो जीएस 3 के भाई ये सारे पॉइंट आप एक बार देख लीजिए। ज़्यादातर वही है भाई, इसमें इकोनॉमी वाले पॉइंट हैं, इन्वायरमेंट वाले पॉइंट हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले पॉइंट हैं, सिक्योरिटी हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। फूड प्रोसेसिंग, ये देखिए इस तरह से है ये। इकोनॉमिक प्लानिंग हो गया, रोल ऑफ नीति आयोग हो गया। इस पे कई सारे पे हम तो अलग से वीडियो बना के बाकायदा प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। कुछ कुछ चीज़ों में अगर ना समझ में आए तो आप वीडियो भी देख सकते हैं। क्या क्या इश्यूज़ हैं, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये कंपोनेंट वाला ये पूरा हमने अलग से बना के दिया है। क्या मेजर क्रॉप्स हैं, कौन कौन से इरिगेशन है, ये सारी चीज़ें हैं ये।
प्लस ये फार्म सब्सिडी से रिलेटेड इनडायरेक्ट हो गई, डायरेक्ट हो गई, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड हो गया, लैंड रिफॉर्म्स क्या क्या हुए हैं इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक, एलपीजी जो आया था 1990s में उसका क्या इफेक्ट है उसको तो बड़ा अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, अब देखिए ये जो पॉइंट लिखे हैं ये थोड़ी ना कि इसके बारे में पूछ लेंगे भाई क्या होती है रेलवे, अरे जो लेटेस्ट चल रहा है, बजट में आए हैं कोई चीज़ें, क्या एनालिसिस चल रही है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, इकोनॉमिक सर्वे में कई सारे पॉइंट होते हैं, तो वो सारी चीज़ों की एनालिसिस। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रेगुलर जो करंट अफेयर के अपडेट होते हैं, प्लस आपके आईसीटी में जो करंट अफेयर के अपडेट होते हैं, इन्वायरमेंट के लिए बेसिक कई बार जो है इसमें भी कई सारे करंट अफेयर से रिलेट करके ही पूछ लेते हैं। डिजास्टर का हमने पूरा नोट दिया हुआ है, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी फोर्सेस का इसका पूरा वीडियो ही मैंने बनाया हुआ है, क्या क्या इश्यूज हैं एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सॉरी फॉरेस्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री में, इस तरह से है ये। एक होता है भाई लास्ट में जीएस4 पेपर, मेरा हिसाब से मैं इंडिविजुअली अगर मानता हूं मैं इस चीज़ को कि अगर आपने पूरी 3 स्टेज स्ट्रेटेजी फॉलो करी है, जीएस के 1 2 3 के पॉइंट पढ़े हैं, 1 साल तक आपने करंट पढ़ा है, तो इसमें जो बेसिक थ्योरी वाली चीज़ें हैं ये तो आप पढ़ सकते हैं भाई इनकी डेफिनेशन के लिए, कीवर्ड्स के लिए, ताकि आप टू द पॉइंट आंसर लिखें, वो हमने सब दिया हुआ है। जितना यहाँ लिखा हुआ है ना एग्जैक्टली इनकी एग्जैक्टली जो थ्योरी है अंडरस्टैंडिंग के लिए वो तो हमने दे दी, लेकिन समस्या ये है कि इसमें केस स्टडी भी आती है। ठीक है, केस स्टडी के लिए मेरे हिसाब से आपको खुद की जो केस अपनी एनालिसिस है वो देनी चाहिए। आप बेशक पढ़ सकते हैं केस स्टडी, कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हैं उनके हिसाब से आप देख लीजिएगा, लेकिन इसमें जो आपका मत है, जब आप धीरे धीरे 1 साल तक पढ़ते रहेंगे तो आपकी वो समझ डेवलप हो चुकी होगी, हर चीज़ में कोई बिल्कुल इमेच्योरिटी नहीं दिखाएंगे आप। ठीक है, तो थ्योरी यहाँ पे जितना दिया गया है वो पढ़ लीजिए। ठीक, उसके बाद जो भी चीज़ें हैं केस स्टडी वाली, आप कुछ केस स्टडी देखिएगा, हम लोग भी अपने जो पीवाईक्यू है वो सॉल्व वाले उसमें ऑलरेडी जो है देंगे, जो भी प्रीवियस ईयर में आए वो हम देंगे। ज़्यादा जो है नहीं केस स्टडी आती है, यूपीएससी में वेटेज ज़्यादा होता है, यहाँ पे थोड़ा कम होता है। यहाँ पे अगर आपने थ्योरी भी पढ़ ली तो मैक्सिमम पेपर तो इसी से सॉल्व हो जाता है, वो हमने ऑलरेडी बेसिक वाला दे रखा है। कुछ और अपडेट होगा तो हम अपने आप ग्रुप में देते जाएंगे, मेरे 2024 तक ग्रुप चल रहा है अभी। 2021 के मेंस में 32 नंबर की केस स्टडी आई थी 200 में से, 2022 वाले जो पेपर हुआ था उसमें 24 नंबर की आई थी केस स्टडी, तो बहुत भारी वेटेज नहीं है इसका। ठीक है, जब आप थ्योरी अंडरस्टैंडिंग से प्लस पूरा जो है मैंने बताया रेगुलर करंट अफेयर करते जाएंगे, आंसर राइटिंग करवाएंगे, आंसर राइटिंग तो लगातार चली रही है तो आंसर राइटिंग तो करनी ही पड़ेगी। थ्योरी आप पढ़ के सिर्फ इसके पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, किसी भी पॉइंट की जीएस1 से लेकर 6 तक, आंसर राइटिंग तो करनी ही पड़ेगी लगातार रेगुलर। शुरू में मैंने बताया कि जो हमारा 4 महीने वाला ग्रुप है उससे आप बेसिक सीख लीजिए और फिर लगातार करते रहिएगा। एक बात ध्यान रख लीजिए कि अगर आपको 2024 में पहली बार में सिलेक्शन लेना है तो आपका प्रीलिम्स 2024 के 3 महीने पहले जीएस 1 to 6 की पूरी अंडरस्टैंडिंग, थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए। आप लगातार अप्रैल 2023 से लेके और 3 महीने पहले तक, मतलब एटलीस्ट दिसंबर 2023 तक का सारा करंट डेली वाला आप फॉलो करते रहें, डेली का मंथली वाला, पूरी अंडरस्टैंडिंग और अपडेट होना चाहिए। आप हर चीज़ में अपडेट होना चाहिए, क्रिटिकल एनालिसिस आपको आ चुकी होनी चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग आप करते हो, अपने माइंड भाई साहब से लगातार बातचीत जारी रखिएगा। कोई भी चीज़ आप पढ़ें, कोई भी चीज़ आप जो है मैंने बताया कोई आप एक ये कर सकते हैं, द हिंदू का ऐप डाउनलोड करके उसकी एडिटोरियल कर सकते हैं। अदरवाइज हम डेली जो करंट अफेयर का हमारा पीडीएफ होता है उसमें भी हम इंक्लूड कर देते हैं ऑलरेडी। तो अगर आप हमारे पेड ग्रुप में हैं तो डेली की अगर आप करंट की पीडीएफ भी पढ़ रहे हो बस उतना भी काफ़ी है, पढ़ते रहना लेकिन। ठीक है, इतना कर चुके हो, बेसिक सीख चुके हो और जीएस 1 to 3 1 से लेकर 6 तक का सारा कवर हो, आप एटलीस्ट आंसर राइटिंग के पूरा बेसिक जानते हो। हमारा 120 डेज मतलब 200-250 क्वेश्चन आपने वहाँ जो ग्रुप में करवाए गए हैं वो लगा लिए हों, आप चाहें तो कुछ वीडियो भी देख सकते हैं। हिंदी की मेंस की पूरी आपकी तैयारी हो चुकी हो, स्टडी मटेरियल वाला पार्ट। ठीक है, ऐसे के लिए मैंने आपको बताया ही कि डेली करंट आप पढ़ते रहिए, बीच बीच में जो हम और अपडेट देते जाएंगे वो देखते रहिए, इतना कर लेना। फिर प्री के बाद जो मेंस, प्री और मेंस के बीच में गैप होता है 3 महीने के आसपास, 100 दिन के आसपास होता है, तब आपको क्या करना है, तब ये नहीं कि जीएस 1 to 6 पढ़ रहे हो, ये सब पहले ही पढ़ डालना, हिंदी वाला पहले ही पढ़ डालना, ऐसे के लिए कुछ अलग से करना नहीं है। आप करंट कर रहे हो, जीएस पढ़ रहे हो, 3 स्टेज की स्ट्रेटजी कर ली तो आपकी धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग वैसे डेवलप होती जाएगी। आंसर राइटिंग में आ गए, आंसर राइटिंग के बेसिक सीख लिए, बस प्री के बाद क्या करना, सीधे आंसर राइटिंग वाले जो हमारे एक्सपर्ट लेवल वाले ग्रुप होते हैं धड़ाधड़ आंसर राइटिंग लिखो। पीवाईक्यू जितने भी हैं वो खुद अपना लिख डालो, लिखाई घिसाई जितना करोगे मेंस में सिलेक्ट होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बन जाएंगे। अब देखिए जीएस 5 और 6 में क्या किया है सरकार ने,
या फिर आयोग ने कि जीएस और 5 और 6 में एक्चुअली यूपी के पॉइंट हैं, ये पहले भी थे, GS 1 के भी में भी थे, GS 2 में थे, 3 में थे। तो पहले क्या था, इसमें कॉमा कॉमा करके खूब बड़े बड़े लिख दिए थे, जितने टॉपिक तोड़ तोड़ के लिख दिए हैं। अब इन्हीं में से पहले क्या थे कि एक साथ लिख दिए थे, अब इसमें कई सारी चीजें तो वही वाली हैं जो पहले भी थी, तो कोई एकदम से नया GS 5 और 6 का पेपर नहीं आ गया है, वो पहले भी थे कई सारे पॉइंट। कुछ थोड़े बहुत पॉइंट इसमें इंक्लूड कर दिए, कुछ तो ऐसे पॉइंट है जिस पर डायरेक्टली एक क्वेश्चन ही बन सकता है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये वाला हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर, ये सब है पहले भी, ये जो हम पॉइंट में दें उतना ही कर लीजिएगा। एक आर्किटेक्चर वाला हो गया, म्यूजियम, आर्क्यू हो गया, आर्क्योलॉजी हो गया, ये सब पहले भी था, ये हम देंगे। वैसे भी कंट्रीब्यूशन हो गया, जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं और पर्सनालिटी हैं यूपी के, रूरल, अर्बन और ट्राइबल क्या क्या इश्यूज़ हैं, कई बार ये न्यूज़ में भी चीज़ें चलती रहती हैं। पॉलिटिकल सिस्टम ये पहले भी था, पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑडिटिंग, ये सारी चीज़ें, ठीक है। स्पेशल स्टेट सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये सारी जो हम पॉइंट वाइज दे देंगे उतना आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला हो गया, राइट जो इश्यूज़ हैं रिलेटेड, जितने भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं, गुड गवर्नेंस हो गया, करप्शन से रिलेटेड, लोकायुक्त, सारी चीज़ें जो है एक बार अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। जो हम पॉइंट वाइज देंगे उतना पढ़िएगा। लैंड रिफॉर्म्स, उसका क्या क्या इम्पैक्ट हुआ यूपी में, जो इश्यूज़ हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, आजकल जो है सरकार बड़ी तेज़ी से काम कर रही है लॉ एंड ऑर्डर को लेके, सिक्योरिटी को लेके, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे किसी तरह दी गई हैं। तो अगर आप रेगुलर ये वाले पॉइंट की एक बार अंडरस्टैंडिंग कर लें, रेगुलर जो हम यूपी का करंट अफेयर देते जाते हैं अपने प्री वाले ग्रुप में, वो आपको भी, मेंस वालों को भी मिलेगा GS 1 से 6 तक, क्योंकि 5 और 6 में यूपी है, तो वो हम रेगुलर यूपी का, वैसे हमारा कमिटमेंट नहीं था, चलिए देंगे, अभी ये बोल दिया तो देंगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, इसको पढ़ते रहिए अपना। लॉ एंड ऑर्डर, सिविल डिफेंस क्या है, मेडिकल और हेल्थ सिस्टम, देखिए कई सारे पॉइंट तो एक्चुअली जब बजट आएगा ना 2024-25 का, उसी में कवर हो जाएंगे। यूपी का इकोनॉमिक सर्वे और यूपी का बजट, यूपी का इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़िएगा, आप लोग मेंस वाले 2024 वाले, 2023-24 वाला इकोनॉमिक सर्वे आप लोग पढ़िएगा यूपी का। लेकिन बजट आप एक काम करिए, यूपी का 2023-24 और 24-25 दोनों पढ़ लीजिए, क्योंकि 23-24 में एक्चुअली पिछले 6-7 साल का पूरा लेखा जोखा है, कनेक्ट करके चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएंगी 24-25 में। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं, इस तरह से देखिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा सकता है, इवन 8 नंबर वाला क्वेश्चन में आएगा ये। आगे पीछे कुछ शब्द जोड़ना है बस उनको, क्रिटिकली एनालाइज को कहते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन करते हैं, किसी भी तरह से खेल सकते हैं वो लोग। तो कई सारे क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन ही को पूरे पूरे टॉपिक पे क्वेश्चन ही बन सकता है, इसीलिए पॉइंट पढ़ना जरूरी है। करंट अफेयर तो मैंने बताया कि हम रेगुलर अपडेट ही करेंगे। कई स्कीम है वो बजट में ऑलरेडी पूरा स्टेटस दे देते हैं, एनजीओ यूपी में क्या इश्यूज हैं, क्या कंट्रीब्यूशन है, टूरिज्म, सारा डेटा बजट में इकोनॉमिक सर्वे में आ जाता है, क्या क्या इनोवेशन चल रहा है यूपी में, ठीक है। जनरल स्टडीज 6 में आप देखिए यूपी इकोनॉमिक सर्वे का काफ़ी यहाँ पे वेटेज है, यूपी की इकोनॉमी के बारे में पॉइंट है, ट्रेड, कॉमर्स, क्या क्या इंडस्ट्री है, ठीक है, ये कई सारा बजट में डेटा है। यूपी की गवर्नमेंट स्कीम ये हम ऑलरेडी सब करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए, सारा पॉइंट वाइज देंगे। इन्वेस्टमेंट यूपी, अभी देखिए बजट में कई सारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रहा है, उन सबसे रिलेटेड करके है, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस और फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड पॉइंट हैं, प्लानिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, क्या क्या जो है इनिशिएटिव चल रहे हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के लिए यूपी में, ये पूरा जो है यूपी का। देखिए आप ये समझ रहे हैं कि यूपी पीसीएस का मेंस भी एकदम ही कॉन्सेप्चुअल जैसे यूपीएससी वाला नहीं है, यहाँ कई सारी फैक्चुअल चीज़ें भी हैं, तो वो आपको दी जाएंगे, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। यूपी की नई फॉरेस्ट पॉलिसी, जितनी लेटेस्ट जो स्कीम चल रही है 2022 में, जितनी स्कीम आई है यूपी की, स्टार्टअप वाली एक पॉलिसी आई है, इलेक्ट्रॉनिक वाली एक आई है पॉलिसी, और भी कई सारी चल रही है, वो सब देखनी पड़ेंगी। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, सोशल फॉरेस्ट्री क्या है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी, डेवलपमेंट इंडिसेस। अब देखो ये करंट अफेयर से रिलेटेड है पॉइंट की नहीं है, ठीक है, तो 1-1.5 साल का करंट अफेयर देख लिया हो जाएगा। ज्योग्राफी ऑफ यूपी पहले भी था, ये सारी चीज़ें पहले भी थी। अब इसमें ये तो नहीं पूछेंगे मेंस में कि भाई ये वाला कहाँ पे है, नेशनल पार्क की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, इन दोनों में डिफरेंस पूछ सकते हैं, यूपी में क्या क्या स्ट्रक्चर है, यूपी में क्या स्टेटस है, ये सारी चीज़ों पे पूछ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्या है यूपी में, उसके बारे में थोड़ा बहुत फैक्ट और प्लस एनालिसिस, ठीक है। पॉल्यूशन हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ यूपी हो गए, क्लाइमेट चेंज हो गया, हैबिटेट हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। तो जो भी पॉइंट है इसमें वो हम जो देंगे आपको, वो प्लस जो रेगुलर हम करंट अफेयर अपडेट करेंगे। इस वाले वीडियो से पहले कमिटमेंट नहीं था हमारा मेंस वाले ग्रुप में, मटेरियल वाले में, लेकिन अब चलो इस वाले के साथ हम कमिटमेंट करते हैं कि भाई यूपी करंट मंथली वाला क्योंकि हम प्री में दे रहे हैं तो मेंस वालों को भी देंगे वो, ठीक है। बाकी मेंस की पूरी तैयारी के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ग्रुप ज्वाइन करके पूरी तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं। सारी चीज़ें बहुत डिटेल में मैंने बताई हैं, फिर भी कोई चीज़ समस्या हो तो आप यहाँ पर लिख के जरूर पूछिएगा,
कोई भी चीज़ की समस्या हो प्लीज़ आप लिख के पूछ सकते हैं। ये वाला जो वीडियो है ये पहले दूसरे तीसरे आगे तक ये चलता रहेगा। जब भी आप ग्रुप ज्वाइन करें तो ये समझिए कि पहले 10 15 20 30 दिन अगर आपको थोड़ा बहुत पहले बेसिक पता है तो आप आंसर राइटिंग पे डायरेक्टली जो है स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक्स आपको वहाँ ग्रुप में सिखाई दिए जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। मेन बात यह है कि भाई पॉइंट आप पढ़ लीजिए पूरी थ्योरी अंडरस्टैंडिंग के लिए, पॉइंट वाइज हमने मटेरियल दिया है। रेगुलर करंट अफेयर से आप अपडेट करते रहिए। पीवाईक्यू की एनालिसिस जरूर कर लीजिए। पीवाईक्यू के साथ हम मॉडल आंसर देते हैं, उसको थोड़ा बहुत देख के रेफरेंस ले सकते हैं। बाकी जो कमिटमेंट्स हैं वो सारे हमारे निभाए जाएंगे, जो भी चीज़ें हैं। चलो मेंस की स्ट्रेटेजी सुन ली, जाओ खेलो।